फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, दिल्ली की लाइफलाइन वैसे तो दिल्ली मेट्रो को बोला जाता है, लेकिन आज की डेट में भी दिल्ली के अंदर हज़ारों ऐसे लोग आते हैं, मतलब डेली जॉब करने आते हैं, जो कि इंडियन रेलवे नेटवर्क का यूज़ करते हैं, यानी कि बाई ट्रेन दिल्ली आते हैं। फ्रेंड्स, दिल्ली के अंदर लगभग 46 के आसपास रेलवे स्टेशन है, जहाँ से हज़ारों लोग डेली आते जाते हैं। फ्रेंड्स, इंडियन रेलवे नेटवर्क जो है मेट्रो की अपेक्षा बहुत सस्ता है। आपको एग्जांपल जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि यदि आपको बहादुरगढ़ से नई दिल्ली जाना है तो 10 रुपये की टिकट में आप बहादुरगढ़ से नई दिल्ली जा सकते हैं, लेकिन वहीं आपको बहादुरगढ़ से बाई मेट्रो नई दिल्ली जाना है तो आपको 64 रुपये लगेंगे। तो इस तरह आप जान सकते हैं कि इंडियन रेलवे कितना मतलब सस्ता है। और इंडियन रेलवे में यदि आप 250-300 का पास बना लेंगे तो पूरे महीने आप मल्टीपल टाइम्स नई दिल्ली आइए, नई दिल्ली जाइए। कहने का मतलब कहीं भी आपको आना जाना है तो मंथली पास बनता है, जिसे एमएसटी बोलते हैं, एमएसटी शायद बोलते हैं। तो उससे आप मल्टीपल टाइम्स आ जा सकते हैं, बल्कि दिल्ली मेट्रो में ऐसा नहीं है। तो इंडियन रेलवे नेटवर्क जो है काफ़ी सस्ता नेटवर्क है। फ्रेंड्स, एक तरफ इंडियन रेलवे नेटवर्क इतनी सस्ती सुविधा प्रदान करता है, मतलब कि इतनी सस्ती यात्रा प्रदान करता है, और दूसरी तरफ इंडियन रेलवे नेटवर्क जो है दिल्ली वालों के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत बड़ा सिरदर्द है। दिल्ली के लाखों लोगों के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द है। कारण क्या है? रेलवे लाइन गुजर रही है, वहाँ पे फुट ओवर मतलब कि रेलवे ओवर ब्रिज बना हुआ है या फिर रेलवे अंडर ब्रिज बना हुआ है, लेकिन जहाँ पे ये दोनों नहीं बने हुए हैं वहाँ पे फाटक बना हुआ है। और जब फाटक बना हुआ है तो वहाँ पे जाम लगता है, और जाम इतना भयंकर लगता है कि जो मतलब सफ़र जो है मिनटों का होता है वो घंटों में तय होता है। और दिल्ली में लाखों लोग ऐसे हैं जो कि डेली रेलवे लाइन पार करके दूसरी तरफ जाते हैं, यानी कि रेलवे लाइन के आसपास बहुत सारे गांव और बहुत सारी कॉलोनीज बसी हुई हैं, जिसके कारण लोगों को एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए जहां मिनटों का सफ़र होता है वहां पे घंटों बीत जाते हैं। फ्रेंड्स, खास तौर पे सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है दिल्ली रोहतक रेलवे रूट पे और दिल्ली अम्बाला रूट पे। मतलब दिल्ली से जो रूट मतलब रेलवे लाइन रोहतक की तरफ जा रही है, वहाँ पे मतलब उस रूट पे जहाँ जहाँ फाटक बने हुए हैं वहाँ पे बहुत दिक्कत है। ख़ास तौर पे आप देख सकते हैं किराड़ी फाटक, मतलब लाखों लोग वहाँ से डेली का अप डाउन करते हैं, मतलब बुरी हालत है वहाँ पे, बहुत जाम लगता है, बहुत तगड़ा जाम लगता है। इसके अलावा घेवरा फाटक पे भी बहुत तगड़ा जाम लगता है। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि दिल्ली सरकार या फिर रेलवे जो है मतलब रेलवे ओवरब्रिज या रेलवे अंडरब्रिज नहीं बना रही, बन रहे हैं, लेकिन दिल्ली की बढ़ती पॉपुलेशन के सामने ये जो है नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं। फ्रेंड्स, इसी तरह अम्बाला रूट पे जो खेड़ा कला गांव है वहाँ पे भी रेलवे फाटक है, वहाँ पे भी डेली के हज़ारों लाखों लोग आते जाते हैं, तो वहाँ पे भी तगड़ा जाम लगता है। फ्रेंड्स, रेलवे ने पीछे मतलब कुछ साल पहले कई जो रेलवे अंडर ब्रिज और ओवर ब्रिज बनाए, जैसे कि मुंडका में बनाया है, लेकिन वहाँ पे जो है सीपेज की इतनी प्रॉब्लम है वहाँ पे, मतलब बहुत बुरा हाल है। वहाँ पे साल भर पानी भरा रहता है, उसमें बड़ी दिक्कत है। वहाँ पर सड़कें भी टूटी फूटी पड़ी है। इसके अलावा रेलवे ने यहाँ पे बनाया था सुल्तानपुरी रेलवे फाटक पे अभी बनाया है इन्होंने, रेलवे ओवर ब्रिज भी बनाया और रेलवे अंडर ब्रिज भी बनाया है, लेकिन वहाँ पे ई रिक्शा वालों का कब्जा है, बहुत भयंकर जाम लगता है। इसके अलावा उद्योग नगर में बनाया है, वहाँ पे मतलब अंडरपास बनाया है, वहाँ पे मतलब रेलवे अंडर ब्रिज बनाया है, वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया के बीचों बीच ये लेके गए हैं, वहाँ पे भी बड़ा भयंकर जाम लगता है। तो कहने का मतलब कि जो ये बना रहे हैं वो भी मतलब सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, और जो नहीं बना रहे हैं वहाँ पर तो दिक्कत है ही। लेकिन फ्रेंड्स, इसी बीच एक गुड न्यूज़ है, और गुड न्यूज़ ये है कि खेड़ा कला गांव के रेलवे फाटक पे अब रेलवे ओवरब्रिज और रेलवे अंडरब्रिज दोनों बनेंगे। दिल्ली का खेड़ा कला गांव दिल्ली अम्बाला रेलवे रूट पे पड़ता है, और यहाँ से डेली के हज़ारों लाखों लोग गुजरते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे ट्रेनों की इतनी ज़्यादा आवाजाही है कि यह जो फाटक जो है, मतलब यहाँ का जो फाटक है, एक दिन में 80 से भी ज़्यादा बार बंद होता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना लोगों का टाइम वेस्ट होता है, कितना लोगों का फ्यूल वेस्ट होता है। तो फाइनली यहाँ पे ये डिसीज़न हुआ है कि भाई यहाँ पे मतलब रेलवे ओवरब्रिज और रेलवे अंडरब्रिज बनाया जाएगा, जिसके लिए टेंडर भी फ्लोट हो चुके हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, टेंडर भी निकल चुके हैं, और ये ओवरब्रिज और अंडरब्रिज बनाएगा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट। इसमें रेलवे का कोई मतलब हाथ नहीं है, रेलवे इसमें कुछ नहीं करेगा। वैसे तो कई सालों से बात चल रही थी कि यहाँ पे रेलवे बनाएगा, फिर बात हुई कि रेलवे और पीडब्ल्यूडी मिलके बनाएंगे, 50% शेयर उनका होगा, 50% शेयर उनका होगा। तो इस तरह से कई सालों तक बात चली, लेकिन फाइनली
अब ये हो गया कि हाँ भाई पीडब्ल्यूडी बनाएगा, जिसके लिए टेंडर फ्लोट हो चुके हैं। फ्रेंड्स, जो खेड़ा कला गांव का रेलवे फाटक है वह कई सारे गांव को कनेक्ट करता है, मतलब एक कनेक्टिविटी का रास्ता है। और यदि आपको मतलब अलीपुर गांव हो गया, आपका खेड़ा कला गांव हो गया, खेड़ा खुर्द गांव हो गया, वहाँ से यदि आपको रोहिणी की तरफ आना है तो ये फाटक पड़ता है। इवन नरेला भी आपको जाना है तो आप इस फाटक से जा सकते हैं। तो यहाँ पे रेलवे ओवरब्रिज और अंडरब्रिज बन जाने से यहाँ पे कनेक्टिविटी जो होगी वो स्मूथ हो जाएगी, और लाखों लोग जो कि यहाँ पे जाम में फंस जाते हैं, यहाँ पे परेशान होते हैं, इनका फ्यूल और इनका टाइम वेस्ट होता है, वो अब नहीं होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो रेलवे ओवरब्रिज बनाया जाएगा वह 4 लेन का बनेगा और 478 मीटर लंबा होगा। वहीं जो अंडरब्रिज बनाया जाएगा वह 2 लेन का होगा और 180 मीटर लंबा होगा। और ये ओवरब्रिज और अंडरब्रिज बनाने में जो पीडब्ल्यूडी का खर्चा आएगा वो आएगा 94 करोड़ 50 लाख रुपए। आइए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा देता हूँ जो पीडब्ल्यूडी ने इसका टेंडर निकाला है, वो टेंडर एक बार देख लेते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये पीडब्ल्यूडी ने टेंडर रिलीज किया है। आप देखेंगे ये टेंडर है कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड ओवरब्रिज एंड रोड अंडरब्रिज on railway crossing number LC12 दिल्ली अंबाला लाइन on खेड़ा कला to खेड़ा खुर्द रोड, कंस्ट्रक्शन ऑफ ROB एंड RUB, मतलब कि रेलवे ओवरब्रिज और रेलवे अंडरब्रिज ऑन रेलवे क्रॉसिंग नंबर LC12 दिल्ली इंक्लूडिंग फुटपाथ, रोड वर्क एंड रोड साइनेजेस, इलेक्ट्रिकल वर्क्स, हॉर्टिकल्चर वर्क, आर्ट वर्क, ड्रेनेज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड अलाइड वर्क्स ऑन EPC मोड। तो खेड़ा कला गांव के रेलवे क्रॉसिंग पर रेलवे ओवरब्रिज और रेलवे अंडरब्रिज दोनों बनना है। फ्रेंड्स, इस टेंडर की कॉस्ट रखी गई है 94 करोड़ 52 लाख रुपए, और ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा 18 महीने में, मतलब कि 1.5 साल में ये ओवरब्रिज और अंडरब्रिज बन के तैयार हो जाएगा, जैसा कि पीडब्ल्यूडी ने अपने इस टेंडर में लिखा है। फ्रेंड्स, इस टेंडर का PDF लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और पढ़ना चाहें तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे खेड़ा कला गांव में तो रेलवे का ओवरब्रिज और अंडरब्रिज बन ही जाएगा, लेकिन एक रेलवे फाटक पड़ता है किराड़ी का, नांगलोई के पास पड़ता है। वहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा की पॉपुलेशन रहती है जो कि इस रेलवे फाटक का यूज़ करती है, और ये पिछले कई सालों से डिमांड कर रहे हैं कि हाँ भाई यहाँ पे रेलवे का ओवरब्रिज और अंडरब्रिज बना दो, कुछ तो बना दो। लेकिन यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है, कुछ भी, कोई नेता कुछ नहीं सुनता। कई बार रेलवे को बोला जा चुका है, कई बार MCD को बोला जा चुका है, क्योंकि ये जो सड़क है वो MCD की है, यहाँ पे पीडब्ल्यूडी का कोई रोल नहीं है। तो कई बार मतलब शीला दीक्षित गवर्नमेंट में शीला दीक्षित ने यहाँ पे उद्घाटन भी किया था कि भाई यहाँ पे ओवरब्रिज बनाया जाएगा, लेकिन शीला दीक्षित गवर्नमेंट गए लगभग 15 साल, लगभग 12 साल तो होने को आए, लेकिन अब तक यहाँ पे कुछ सुनवाई नहीं है। यहाँ पे भी लाखों की संख्या में लोग रहते हैं जो कि बहुत परेशान रहते हैं। तो अब पता नहीं रेलवे कब मतलब सुनेगा, कब यहाँ पे ओवरब्रिज या फिर अंडरब्रिज बनाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही है, और भी कई ऐसे रेलवे फाटक हैं दिल्ली के अंदर जहाँ पे दिक्कत है, और इसी दिक्कत के कारण लोगों का टाइम वेस्ट होता है। जैसा कि गवर्नमेंट कहती है कि पोल्यूशन कम करो, पोल्यूशन कम करो। भाई जाम में फंसे रहेंगे तो कहाँ से पोल्यूशन कम होगा, जाम लगा रहता है। वहाँ पे किराड़ी जैसे फाटक पे तो 1-1 घंटा जाम लगा रहता है, तो दिक्कत है। देखते हैं गवर्नमेंट कब तक करती है, क्या करती है, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। फिलहाल मेरी तरफ से एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।